अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आज हम बात करेंगे तर्जुमतुल कुरान के पेपर के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर जो है वो बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। मैंने आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं की थी, इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे तर्जुमतुल कुरान के पेपर के बारे में। तर्जुमतुल कुरान का पेपर आसान समझते हुए मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं और ये समझकर छोड़ देते हैं कि जवाबात अपने पास लिख देंगे, जोड़ जाड़ के लिख देंगे और हमारा पेपर जो है वो सोल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चों, जोड़ जाड़ कर सवाल लिखने से आपके सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपका गोल क्या है कि आप लोगों ने फुल मार्क्स गेन करने हैं। और जब आपने फुल मार्क्स गेन करने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को तैयारी जो है वो 100% करके जानी ही होगी। आप लोग इसे समझ लो कि ये आप लोगों का एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है और वो आप लोगों को मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल होगा। किस तरह कि अगर खुदा ना खास्ता कि आपको फिजिक्स के अंदर कोई कमी बेशी हो गई है या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के अंदर कोई कमी बेशी होगी, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कमी बेशी होगी, तो आप इसके अंदर 50/50 मार्क्स लेकर अपने जो पोजीशन है, अपने जो मार्क्स हैं उनको मेंटेन कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने किस तरह अपने तर्जुमतुल कुरान के पेपर की जो है प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले बात मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ कि बच्चों, आप लोग ने सबसे पहले अपने सिलेबस को देखना है कि हमारा पेपर पूरा सिलेबस आना किस तरह है, मीन्स कि उसकी पिनिंग स्कीम किस तरह आनी है। उसके बाद आप लोग ने जाना है स्मार्ट सिलेबस के ऊपर, ठीक है। चीज़ें स्मार्ट सिलेबस के थ्रू, मीन्स के स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप लोग करोगे तो आप लोग चीज़ें जल्दी भी होंगी और आप लोगों को समझ भी आएंगी, ठीक है। इरेगुलर वे के अंदर करोगे कि ये चैप्टर करता हूँ, ये चैप्टर करता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, तो फिर आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप लोग चीज़ें भूलते रहोगे। एक सिमेट्री के अंदर रखोगे, एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपने आप को कर लेके चलोगे तो फिर आप लोगों को चीजें याद भी रहेंगी और आप लोग अच्छी तरह उसको पेपर के अंदर प्रेजेंट भी कर सकोगे। अगर तो बच्चों आप फुल मार्क्स देने वाले बच्चे हो, चाहते हो कि आप लोगों के फुल मार्क्स आए, आप पेरेंट्स फख्र महसूस करें आप लोगों के ऊपर, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए है। लेकिन नहीं, अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पास होने की ख्वाहिश है कि आप सिर्फ पासिंग मार्क्स देना चाहते हो, तो फिर आप लोग सिर्फ जाके इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर सकते हो, इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो। चलिए भाई टाइगर्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे आप लोगों का पेपर पैटर्न, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कहाँ कहाँ चीजें आप लोगों के पेपर में आएंगी, ठीक है। उसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने ये वाला पोर्शन जो है वो किस तरह तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं आपका पेपर जो होता है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है। तो बच्चों टोटल पेपर होता है आप लोगों का 50 मार्क्स का। अब 50 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है किस तरह, कुछ पार्ट होता है वो एमसीक्यूज का होता है और कुछ पार्ट होता है वो सब्जेक्टिव का होता है। मीन्स किस तरह 10 मार्क्स होते हैं आपके एमसीक्यूज के, जबकि 40 मार्क्स होते हैं आपके किसी चीज के सब्जेक्टिव पार्ट के। मीन्स जिसके अंदर आप लोगों ने थ्योरी लिखनी होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं आप लोगों के, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब बच्चों 10 एमसीक्यूज की बात कीजिए तो 10 एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे। मतलब सबसे पहली चीज तो ये कि आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए अपनी एक्सरसाइज जो है पूरे चैप्टर की, जितने भी आप लोगों की सूरतें हैं उनकी एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। मेजोरिटी ऑफ पेपर मीन्स कि 60% पेपर जो है वो आप लोगों का उसी में से आएगा। अगर 10 में से हैं आपके टोटल एमसीक्यू, तो 6 एमसीक्यूज एटलीस्ट आपके जो हैं वो यहीं से आएंगे एक्सरसाइज में से। बाकी 4 एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, बाकी 4 आपको आएंगे एनालिटिकल बेस्ड, मीन्स के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, और वो कहाँ से बनेंगे, वो आपकी रीडिंग में से बनेगी। अब रीडिंग के लिए आप लोग कैसे अपना टाइम मैनेज करोगे। बच्चों आप लोगों को पता है, मैं पहले भी आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर ही करने हैं जब आप लोगों ने तैयारी करनी है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लोग प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप लोग पूरा उसका तारुफ करोगे, आप मरकज से मजमून करोगे, आप अहम निकात करोगे, इल्मी और अमली निकात करोगे, ये सारी चीजें आप लोग करोगे उस पूरी एक सूरा का, तो आप लोग के एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होंगे। तो आप लोग के 4 मार्क्स वहां से आसानी से गेन हो जाएंगे। तो आप लोग के एमसीक्यूज का पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज को सोल्व करने का बेहतरीन तरीका बच्चों यही होता है, आप लोग क्या करो, हर एक चीज को थोरली पढ़ के जाओ। एमसीक्यूज में हो सकता है एक दो दफा तुक्का लग जाए, इंसान का लग जाता है, लेकिन पहले ही आप लोगों का मोटिव, पहले आप लोगों का गोल यही होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या करना है, फुल तैयारी के साथ जाना है ताकि हम लोग गेन कर सकें 10/10 मार्क्स। बहुत ईजी आप लोगों को एमसीक्यूज आने हैं। मेजोरिटी ऑफ एमसीक्यूज मैंने पहले आपको बताया है कि एक्सरसाइज में से आएंगे, बाकी जो एमसीक्यूज आएंगे वो आप लोगों की रीडिंग में से आएंगे, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि ये सूरत जो है वो मक्की है या मदनी है, कितनी इसकी आयात है, स्पेसिफिक किस सहाबा का जिक्र किया गया है, और किसी स्पेसिफिक सहाबा का जिक्र किया गया तो क्या होगा कि आप समझते उनकी कैसे बातचीत हुई, किस मौजूद में बातचीत हुई, इसके रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। इतने डिफिकल्ट नहीं आने। और बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और मैं मेंशन कर दूं कि आपको पता है कि आपके पेपर के अंदर कुरानी अल्फाज के मायने भी आते हैं, ठीक है। अब वो कुरानी अल्फाज के मायने जो है वो आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। हो सकता है वो आपको किसी वर्ड का तर्जुमा कह दें कि इसका उर्दू तर्जुमा लिखें, ठीक है। कोई भी आपको एक वर्ड दे सकते हैं अरेबिक के अंदर और कहेंगे इसका उर्दू तर्जुमा लिखें, तो ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। इस हिसाब से भी आप लोगों ने तैयारी करके जानी है। अब बच्चों बात करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की चीज क्या है, आपके अब सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मीन सवाल नंबर 2, ये बच्चों होते हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का इसके अंदर बच्चों टोटल आपको आने हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का होगा 2 मार्क्स, तो टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के कहां से आएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज जो है ना वो अच्छे तरीके से करके जानी है।
एक्सरसाइज में से 50% आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो एक्सरसाइज में से आएंगे। बाकी कहाँ से आएंगे? बाकी वही रीडिंग में से आपको आएंगे। ठीक है, रीडिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें मेंशन की गई हैं उसमें से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों की जब ये सूरा एंड होती है ना, उसके एंड पर आप लोगों को आयतें दी हुई हैं। ठीक है, वो आप समझने एक दुआएं होंगी एक तरह से, उन दुआएं के तर्जमे भी अक्सर शॉर्ट में आ जाते होते हैं। ठीक है, तो वो दुआएं आप लोगों ने लास्ट में करनी है, वो तर्जमे आपको दे सकते हैं, उसका अरेबिक दे दें आप लोगों को और कहेंगे इसका तर्जमा लिखें। तो ये चीज़ आप लोगों ने मिस नहीं करनी, जो बातें मैं आप लोगों को सारी बता रही हूँ अपने जहन में रखनी है और उन पर अमल पैरा भी होना है। ठीक है, बोलते नहीं जाना। अगर कोई चीज़ बोल रहे हो दोबारा वीडियो देख लो, इसको प्ले बैक कर लो, आप लोग देख सकते हो आसानी के साथ। ठीक है, वीडियो में चैनल पर रहेगी इंशाअल्लाह। तो इस तरह आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आसान है। और दूसरी बात, जो आप लोगों के आयात के तर्जमे हैं उसमें से भी आप लोगों को शॉर्ट कोई बन सकता है। ठीक है, तो बी वेयर कि आप लोगों को किसी भी तरह का जो शॉर्ट है वो आ सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के इंशाल्लाह एक्सरसाइज में से ही आएंगे। उसके ऊपर आप लोगों ने अपनी ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जानी है। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर इससे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करवा रही हूँ क्योंकि बेसिकली आप लोगों के जो समझ लो कि आप लोगों को 5 क्वेश्चन जो है ना जो आप लोगों के करने वो एक्सरसाइज में से आएंगे। बाकी 3 जो होंगे वो आप लोगों के एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल आएंगे। सपोज अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप लोगों से अटेम्प्ट नहीं हो रहा या मीन टाइम आप लोगों को भूल के क्वेश्चन, तो आप लोग फिर अपना एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग क्या करो कि आप लोग पहले अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन को तोड़ दो, अच्छी तरह वो करके जाओ और उसके अलावा आप लोगों की रीडिंग के क्वेश्चन है उनको भी आप लोग एक नजर देख लो, तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये पोर्शन भी आसानी के साथ जो है वो सोल्व हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने आपको कुछ अरबी के वर्ड्स मीन कुरानी आयात के कुछ अल्फाज दिए होते हैं, कुछ उन्होंने पिक आउट किए होते हैं। ठीक है, आपने उन आयात का क्या लिखना होता है? तर्जुमा लिखना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर होता है। ये टोटल आपको 8 आते हैं और आप लोगों ने 5 करने होते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को ये सिचुएशन है कि 8 के 8 कराओ, आते हैं नहीं आते हैं 8 के 8 ही लिखो, जितने भी आपको आते हैं, जितना आप लोगों को इसके बारे में समझ बूझ है लिखा। और बच्चों मैं कहता हूँ बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। क्यों करते हैं? बच्चों ने आयात को रट्टा लगाया होता है, उनको पता नहीं होता कि इसका लफ्ज बाय लफ्ज मतलब वर्ड बाय वर्ड इसका तो क्या तर्जुमा है। कोई वर्ड आ गया है कुल हुआ अहद सपोज, ठीक है, अहद का बच्चों को नहीं पता कि आहद का मतलब जगता होता है, उनको नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या, क्योंकि रट्टा लगाया हुआ कि अल्लाह एक है। तो इसलिए आप लोगों की जो जरूरी ग्रिप है किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, वो जरूरी ग्रिप इस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए कि आप लोगों ने जो आप लोगों ने तर्जुमा करना है बा मुहावरा, उनके वर्ड बाय वर्ड करो। मीन्स के पहले उनको वर्ड बाय वर्ड याद करो, उस पर उसकी पूरी एक लाइन बनाओ। ठीक है, ताकि आप लोगों का ये पोर्शन भी है वो क्लियर हो। टोटल मार्क्स बच्चों इसके 5 ही होंगे। ठीक है, एक एक नंबर का ये आपका होगा, तो आप लोग 8 ही करो। मेरी तरफ से आप लोगों को यही सजेशन है। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को सोचिए कि एक्सरसाइज किस तरह कर लो। एक्सरसाइज के अलावा भी जो आप लोगों की रीडिंग में आ रहे हैं, जो आपको पता है कि आप लोगों ने सारी आयात तो करनी नहीं, आप लोगों ने कुछ कुछ पार्ट करना है आयात का, कुछ किसी का हिस्सा करना है। तो आप लोग जब आयात याद करो तभी उसमें से जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इसका आ सकता है, इसका आ सकता है, तो आप लोग वो भी एक नजर देख लेना। ठीक है, ये बेसिकली मैं आप लोगों को सेफ जोन के लिए करवा रही हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया आप लोगों को ना आता हो तो आप लोग उसको कैसे फिर कवर अप कर सकते हो। ठीक है, आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या है। आप क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कुरानी आयात का बाब मुहावरा तर्जुमा है। ठीक है, सपोज उन्होंने आपको अरबी के अंदर कोई वर्ड आयात दी हुई है तो आप लोगों ने उसका तर्जुमा लिखना है। टोटल बच्चों उन्होंने आपको 8 आयात दी होंगी, जिसमें से आप लोगों ने कितनी करनी होगी? 5 करनी होगी। ठीक है, टोटल बच्चों आप लोगों की 4 सूरतें हैं, जिसमें आती है सूरतुल बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह अनफाल, वेरी इंपॉर्टेंट, सूरह तौबा। ये आप लोगों की 4 आयात हैं बच्चों। इन 4 आयात के उन्होंने आपको बा मुहावरा तर्जुमे दिए उन्हें, जिनको आप लोगों ने क्या करना है उसको उर्दू में ट्रांसलेट आप लोगों को करना है। बच्चों अब इन आयात की डिवीजन करना कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, किसी भी आपको सूरत में से कोई भी आयात आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, जितनी उनकी मर्जी होगी वो आपको देंगे। उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कोई आपको कहे कि इसमें से इतनी सूरतें यानी इतनी आयत नहीं बच्चों, ये उनकी टोटली मर्जी पेपर सेट की वो कितनी सूरत में से आपको कितनी आयत दे रहा है। हो सकता है वो सूरतुल बकरा में से आप लोगों को सारी आयत दे दे, सूरतुल इनफाल और सूरतुल बकरा में सिर्फ दे दे, सूरह तौबा सूरतुल आल इमरान दे दे। तो बच्चों इसके लिए क्या जरूरी है कि आप लोग 3 एटलीस्ट अपनी सूरतें हैं वो करके जाओ। ठीक है बच्चों, हर सूरत में से 2-2 आयात भी आ सकती हैं, वो किसी सूरत को स्किप भी कर सकता है। ठीक है, ये टोटल उसकी मर्जी होती है कि वो किस सूरत में से कितनी आयात दे रहा है। आप लोगों के पास 4 सूरतें हैं तो एटलीस्ट बच्चों आप लोगों को 3 के तराजुम तो करने ही होंगे। ठीक है, आप इनमें से कोई भी चूज कर लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पहली 3 आयात जो हैं वो अच्छी तरह कर लो। मीन्स की सूरतें जो आप लोगों की हैं। ठीक है, सूरतुल बकरा, सूरतुल आले इमरान, सूरतुल अनफाल, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह कर लो। ठीक है, इनके आप लोगों के बा मुहावरा तर्जुमे परफेक्ट होना चाहिए। मीन्स के वर्ड टू वर्ड जो आप लोगों की बुक के ऊपर लिखे है वही आप लोगों ने वहां पे छाप कराना है। ए टू जी एक लफ्ज की भी हेरफेर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपनी तरफ से मफहूम नहीं ऐड करना, जो वहां पे उन्होंने तर्जुमा लिखा है वही तर्जुमा आप लोगों ने ऊपर लिख कर आना है। जितना आप लोग परफेक्ट लिख के आओगे पेपर चेक के पास कोई चांस ही नहीं होगा कि वो आप लोग के मार्क्स जो वो डिडक्ट कर सके। अब बच्चों बात करते हैं आपके लास्ट पार्ट की, ये होता है क्वेश्चन नंबर 5।
इसके अंदर बेसिकली क्या होता है बच्चों, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो आप लोगों ने आंसर करना होता है। मीन्स कि जो भी आप लोगों की आयात जो कि आपकी सूरतें हैं ना आप लोगों ने उनका पूरा डिटेल में लिखना होता है। मीन्स कि जितना उनका उर्दू वाला पार्ट उन्होंने लिखा हुआ है, मीन्स के तराजुम से पहले उन्होंने तारुफ किया हुआ, ठीक है, मरकजी मजमून दिया हुआ है, इल्म और अमली नकात दिए हुए, मज़ामीन दिए हुए, सारा कुछ आप लोगों ने एक क्वेश्चन में लिखना है। अब वो क्या करता है, कभी एक बार सिर्फ इल्मी और अमली नकात दे देता है, कभी बार करता है सिर्फ मज़ामीन दे देता है, या फिर कभी बार ऐसा करता है कि तारुफ देखेंगे इल्मी और अमली नकात लिखेंगे। इन शॉर्ट वो क्या करता है पूरा का पूरा आप लोगों को क्वेश्चन दे ही देता है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम लोगों ने मैम इसको प्रिपेयर कैसे करना है या इसको अटेम्प्ट कैसे करके आना है। बच्चों सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोगों ने 10 नंबर को छीनना है चेकर से, ठीक है। और वो क्या कैसे छीनना है, जब आप लोगों ने अपना पेपर जो है प्रेजेंटेबल तरीके से दिया हो, मीन्स के खूबसूरत तरीके से आप लोग देखे हो। आप लोगों की बुक के अंदर कैसे दिया हुआ है, मज़ामीन सारे एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिए हुए हैं। पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन को स्नैच करना जो होता है वो बहुत मुश्किल काम होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ चीज जो हो पॉइंट्स में दी बनो। सपोज मैं यहाँ पर कुछ चीज लिखती हूँ, वो मैं पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप लोग वहां से एक एक पॉइंट उठाओ। यही चीज अगर मैं पॉइंट्स के अंदर लिख दूँ, यहाँ पे 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट और फिर 3rd पॉइंट, तो ये चीज चेकर को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि चेकर ने भी अपना टाइम बचाना होता है, उसने अगर पेपर चेक करके नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करना होता है। तो ये करता है वो देखते हैं जब बच्चे ने पॉइंट बनाया तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेता है, ठीक है। अंदर डिटेल रियली कहाँ पढ़ी जाती है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि हाँ बच्चों को पता है कि उसके जेहन में कॉन्सेप्ट है इस चीज का, ठीक है। तो आप लोगों ने हर एक चीज मज़ामीन अमली ने कहा, तो आप लोगों ने उसके पॉइंट्स बनाकर लिखे हैं, ठीक है। एटलीस्ट आप लोगों का ये जो लॉन्ग क्वेश्चन ये 4 to 5 पेजेस तक पहुंच जाए। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बड़ी बड़ी लिखाई करना शुरू कर देना, नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 पेज के अंदर कंपैक्ट आप लोगों ने लिख के आना है। इसके अलावा आप लोगों की बुक के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप लोग नेट से चाहो गूगल से चाहो भी तो ले सकते हो, ठीक है। इस स्पेसिफिसिटी इल्मी और अमली निगाह से मज़ामीन से आप लोग नेट से भी ले सकते हो, बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों की इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई आप इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करो। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने स्टार्ट करना है, आप लोगों ने तर्जुमे करने हैं। जितने आप लोग 4 आयात हैं, 3 करना चाहो 3 कर लो, पहले 3 करना चाहो तो पहले 3 कर लो, जैसे आप लोगों को सही लगता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने उनके बाम महावरा तर्जुमे इस तरीके से करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना है अपना लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर होगा, जो आप लोगों को मैंने बताया इल्मी और अमली मज़ामीन और ये आप लोगों को प्रिपेयर करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली बच्चों आप लोगों के शॉर्टकट आंसर भी प्रिपेयर, एमसीक्यू भी प्रिपेयर। उसके अलावा क्या आप लोगों का रह गया, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ रह गया कुरानी आयात की जो आप लोगों के इरफानी अल्फाज के मायने हैं, ठीक है, वो आप लोगों के साथ तर्जुमे के हो जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपनी एक्सरसाइज चेक करो और एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को अपना टेस्ट लो थोरोली। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पेपर तैयार हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको गेस ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग गेस के थ्रू भी आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कर लो। आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं या आप लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली गेस का मतलब यही होता है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। किसी से बच्चों वालों को समझ नहीं आ गया तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब लाजमी दूंगी। आज के इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।